हेलो फ्रेंड्स, आज का ये डिस्कशन डेडिकेटेड है हर सीए स्टूडेंट के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। हम लोग जानते हैं सीए इज़ ए टफ कोर्स और जो लोग सीए कोर्स कर रहे हैं वो उस प्रोसेस में कई बार अप्स एंड डाउन्स फील करते हैं। कई बार उन्हें लगता है सीए बहुत मुश्किल है, वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो स्टकअप हो जाते हैं। वो उनकी फैमिलीज़ काफ़ी समय तक स्ट्रगल करती हैं, प्रेशर फील करती हैं और उन लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखता। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता वो बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। वो सीए बनना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर उन लोगों को रास्ता समझ में नहीं आता। आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सीए क्लियर करने में दिक्कत महसूस करते हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं और वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कैसे सीए स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं और पॉसिबल एंड उनके जो रूट कॉज हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला एक पॉइंट है इसमें डिस्कशन करने का, वो ये है कि जो प्रोमिनेंट रीज़न है लिमिटेड इंस्पिरेशन। अब ये क्या चीज़ है? जब कोई स्टूडेंट सीए का कोर्स ज्वाइन करता है, उस कोर्स को ज्वाइन करते वक्त उससे पूछा जाता है कि वो सीए क्यों करना चाहता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा आंसर देते हैं कि वो ज़्यादा पैसा चाहते हैं, एक अच्छा कैरियर चाहते हैं। इस तरह के मोटिवेशन उनके होते हैं जब वो सीए कोर्स को चूज़ करते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, वी फील एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए काउंसलर, आई पर्सनली फील आफ्टर लॉन्ग एक्सपीरियंस that money, a better job is not a very powerful context. It's a weak motivation. The inspiration is not very strong. ऐसा क्यों? सीए कोर्स ये सारी चीज़ें ऑफर करता है। सीए कोर्स पैसा भी देता है, एक अच्छा कैरियर देता है, रिस्पेक्ट देता है। कई सारे लोग सीए कोर्स में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनका एनवायरनमेंट, कंपटीशन, आसपास का फोर्स करता है उनको प्रूव करने के लिए कि वो जाएं और अपना स्किल डेमोन्स्ट्रेट करें। एक्चुअली ये सारी इंस्पिरेशंस लिमिटेड एक्सपोजर के साथ हैं। जब वो सीए स्टूडेंट्स पूरे कोर्स की जर्नी से गुजरता है तब वो ये समझ पाता है कि ये सारी मोटिवेशन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं और वो समझ नहीं पाता, वो सीए कोर्स को अडॉप्ट नहीं कर पाता, सब्जेक्ट्स उसे समझ नहीं आते, पढ़ाई वो कर नहीं पाता और पूरे सीए कोर्स उसके लिए एक बर्डन की तरह फील होता है। इसका सिंपल सा कारण है उसका जो इंस्पिरेशन है, अगर वो सीए प्रोफेशन को लेके हो, अगर वो ऐसा सोचे कि सीए कोर्स क्या ऑफर करता है उसमें वो एक्साइटेड हो, अगर वो इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो कि वो सीए बनने के बाद क्या क्या कर पाएगा, उसके लिए कौन कौन से एरियाज ओपन होंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं उसके रोल से इंस्पायर्ड होगा, देन इट वुड बी ए रियल सक्सेस। तो जो लिमिटेड इंस्पिरेशन है, जो एक टेम्परेरी है, जो हो सकता है एक दिन में अचीव ना हो सकता है वो एक दिन पाए कि दिस वाज अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर द पर्सन, पर इस पूरी जर्नी में अगर वो केवल उसी के साथ मोटिवेटेड है तो शायद वो उस तरह से कोर्स को समझ नहीं पाता, शायद वो इस तरह से सीए पूरे करिकुलम और प्रोफेशन को समझ नहीं पाता और कहीं ना कहीं लूज कर जाता है अपना इंटरेस्ट। तो अगर उसकी मोटिवेशन उस प्रोफेशन को लेके है, उसकी मोटिवेशन उसके कैरियर को लेके है, उसके रोल को लेके, सीए क्या करता है उसको लेके है, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा और उसका पढ़ने का तरीका, उसका परफॉर्मेंस करने का तरीका एकदम डिफरेंट होगा। अनदर रीज़न लेते हैं हम लोग वाई स्टूडेंट स्ट्रगल इन सीए में, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो लोग बहुत क्विक इन्फॉर्मेशन, जल्दी इन्फॉर्मेशन और अनऑथराइज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बेस पे स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों को बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती हैं, उन लोगों को रूल्स नहीं पता होते, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि किस तरीके से सीए में सक्सेस हुआ जाता है, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि देयर आर ऑलवेज इजी वेज टू गो अहेड। जब हम कोई क्रिकेट खेलते हैं, हम कोई फुटबॉल खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, तो हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो हम उसके रूल्स देखते हैं कि किस तरीके से वो अचीव होगा। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत कम इन्फॉर्मेशन, बहुत कम मेहनत करते हैं एट इनिशियल स्टेज व्हेन दे चूज द कैरियर। उसमें उनकी गलती नहीं है, एनवायरनमेंट में भी ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है और कई बार वो खुद भी एफर्ट्स नहीं करते या वो इन्फॉर्मेशन जिन सोर्सेज से लेते हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं होते। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, when they go ahead in their career and they realize
दैट उनके पास अगर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती, राइट टाइम पर होती, तो शायद उन लोगों का काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, परफॉर्म करने का तरीका अलग होता। तो CA इज नॉट डिफिकल्ट। CA, consider CA as a game. It's a game of life. It's a game of profession. It's just like another thing. तो अगर आप वो CA करने के मंत्रास जानते हैं, आप जानते हैं कि CA कैसे क्रैक होती है, आप ये समझते हैं कि उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो शायद आपको ये CA करना आसान होगा। एक और कारण हम स्टडी करते हैं, लिमिटेड सपोर्ट स्ट्रक्चर। अब ये लिमिटेड सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? लिमिटेड सपोर्ट स्ट्रक्चर जब हम बात करेंगे तो एक CA स्टूडेंट के लाइफ में उसके पेरेंट्स एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है, तो थ्रू आउट द कैरियर उसके सपोर्ट करते हैं। टीचर्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे या अदरवाइज उनको अवेलेबल हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। ICAI एज ए बॉडी उनको सपोर्ट करता है। बट ये इन सब की लिमिटेशंस हैं, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। एक लेवल तक ये सारे काम करते हैं, उसके बाद काफ़ी सारा काम, काफ़ी सारा होमवर्क स्टूडेंट को खुद करना पड़ता है। ये उसको पता होना चाहिए, उसे पता नहीं होता है। दूसरी बात, किसी वजह से अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे उसको उसकी फील्ड से बाहर हो जाते हैं। क्यों? द मोमेंट अ स्टूडेंट कंप्लीट्स हिज कोर्स फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर उसको उतना फ्रीली नहीं मिलता है, उतना आसानी से नहीं मिलता है। काफ़ी सारे पेरेंट्स इस प्रोफेशन के बारे में नहीं जानते हैं, इवन इफ दे आर फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, उन लोगों को जो है उतना अपडेटेड नॉलेज नहीं होती है, तो उनके पास भी लिमिटेड एक्सपोजर होता है। ICAI बीइंग अ बॉडी, इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ सपोर्ट, बट या तो इंफॉर्मेशन की कमी से या काफ़ी सारा उसके साथ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर ना होने की वजह से स्टूडेंट्स उनके उन सारे बेनिफिट्स को नहीं ले पाता। और एज ए बॉडी encourages you to go into self study, you do your homework well, you go back, learn it from your environment, do the practical side of it। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ICAI भी एक्सपेक्ट करता है और एक लिमिटेड लेवल तक वो सपोर्ट करता है इन योर कैरियर बिल्डिंग। हालांकि जैसे प्रैक्टिकल कैरियर एक्सपोजर है, स्ट्रक्चर है पूरा कोर्स का, इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है कि आप खुद अपने आप को इंस्पायर करें, अच्छे हैवी कॉन्टेक्स्ट के साथ काम करें, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर करें और राइट सोर्स से लें। राइट सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे एक भैया हैं जो कोर्स कर रहे हैं, मेरे एक पड़ोसी हैं जो कोर्स कर रहे हैं, मेरे सीनियर हैं वो कोर्स करें, कई बार उन लोगों को भी नहीं पता होता, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपको भी नहीं मिली सही। तो राइट इन्फॉर्मेशन राइट प्लेस से लेनी पड़ेगी। इसके लिए काफ़ी हद तक और भी कारण जिम्मेदार हैं, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रक्चर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। वी हैव ट्राइड एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, हम लोगों ने वो क्रिएट करने का कोशिश किया है जिससे CA स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकें। बट एज ऑफ नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। सो दे नीड टू बिल्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर। उनको अपना स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ेगा और हम लोग भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनको मदद करते हैं। फोर्थ रीज़न आगे बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टूडेंट के पार्ट पर है, वो है उसकी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अब दो वर्ड हैं यहाँ पर, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट मतलब लंबे समय तक कोर्स को पढ़ना, लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेट करके रखना, लंबे समय तक लगातार एक फ्रीक्वेंसी पे काम करना। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई करेगा, कुछ और नहीं करेगा, क्योंकि पूरा CA कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडी के ऊपर बेस्ड है। तो उसको ये बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि कितना उसको पढ़ाई करनी है, कितना उसको प्रैक्टिकल करना है, कैसे अपने स्टडीज़ को उसको लिंक करना है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, कितना टाइम उसको अपने सेल्फ के ऊपर देना है, कितना टाइम उसे सोशल पे देना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनकी मिस बैलेंस की वजह से जो है वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना उनसे एक्सपेक्टेड होता है। तो ऐसा सोचते हैं वो लोग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ देयर हार्ड वर्क, विच इज़ नॉट ए ट्रू थिंग। और काफ़ी सारे टीचर्स ऐसा बोलते भी हैं, यू गो होम, स्टडी वेल, डू रिवाइज, डू रीड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें टीचर्स बताते हैं। स्टूडेंट्स उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं और हाफ हार्टेड, लेस प्रिपेयर्ड, लेस कॉन्फिडेंट वो एग्ज़ाम में जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी बात, CA कोर्स जितना पढ़ाई ओरिएंटेड कोर्स है उतना ही मेंटल की स्ट्रेंथ को चेक करता है, उतना ही आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को चेक करता है। ऐसा हो सकता है CA कोर्स में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी ना किसी स्टेज पर कोई स्टूडेंट फेल हो जाए। अगर वो फेल होता है तब उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी इमोशनल एबिलिटी का चेक होगा। तो इसलिए दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए CA स्टूडेंट
कि वो इमोशनली और मेंटली भी अपने आप को फिट रखे, इस तरह के लोगों को अपने एनवायरनमेंट में रखे जो उसे बूस्टर दें। जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स हैं जो उनको डाउन करते हैं, उनको अवॉइड करे। तो ये सारा उसको अपनी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी में कवर करना होगा। अगर वो ऐसा करेगा, एनकरेजिंग लोगों को रखेगा, एज ए पेरेंट ऑल्सो हम लोग को बच्चों को जो है सपोर्ट करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए। कई बार ऑब्जर्व किया गया है, कई सारे लोग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग भी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका कैरियर खराब हो जाएगा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, एज ए प्रोफेशनल वी शुड एनकरेज पीपल। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सीए में फेल हो सकते हैं, इट्स नॉर्मल, बट ऐसा कहना बड़ा गलत है कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको नहीं मिलेगी अगर आप फेल हो गए, आपका कैरियर डाउन हो जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें कई बार जब स्टूडेंट शेयर करते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो पॉइंट ये है कि इस तरह की बातें ठीक नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द रियलिटी। तो अगर कोई फेल हो जाता है उसके डर से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो ट्रैप में फंस गया है। तो strong mental and emotional ability is also part of the commitment. Perseverance is one of the key element of CA course. Now आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो CA स्टूडेंट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसे करना चाहिए। सबसे पहली बात है राइट एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। उसका स्टडी एनवायरनमेंट, उसके आसपास लोग जो इंटरेक्ट करते हैं वो। तो एनवायरनमेंट का मतलब लोग और जो है उसके आसपास की सर्कमस्टांसेस। तो उसको हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो उसे एनकरेज करें, मोटिवेट करें, और जो उसको डिस्करेज करें उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ही शुड क्रिएट दिस एनवायरनमेंट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मोटिवेटेड, एक इंस्पायर्ड पर्सन, एक काम, कूल, रिलैक्स्ड पर्सन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा रादर देन ऑफ ए पर्सन जो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन के अंदर है, जिसकी हेल्थ काम नहीं कर रही है, जो डरा हुआ है। तो ऐसे सब लोगों से जो आपको डराते हैं, जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, चाहे वो आपका अपना इनर सेल्फ हो या आउटसाइड हो, इन सबको अवॉइड करने की ज़रूरत है। सेकंड पॉसिबल जो सॉल्यूशन है वो है टेक्निकल असिस्टेंस। ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कोचिंग्स वगैरह कहीं ना कहीं से लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उस सब के बाद वो फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद उनको जो है विद टाइम कई सारे नॉलेज में गैप्स हो जाते हैं। किसी वजह से उन्होंने अपनी क्लासेस पूरी नहीं की होती हैं, किसी वजह से कोई कॉन्सेप्ट ठीक से समझा नहीं होता है। इस वजह से वो जो नॉलेज के गैप्स हैं, टेक्निकल गैप्स हैं, वो हमेशा उनके कैरियर में बने रहते हैं, और अगली बार जब वो एग्ज़ाम देते हैं फिर उन गैप्स के साथ हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जो है फिर वो फेल हो जाते हैं। तो हमेशा जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो गैप हैं उनको ब्रिज करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम how much you have studied may matter, but what kind of quality you have studied also makes a lot of difference. तो स्टडीज़ में, कॉन्सेप्ट्स में, फॉर्मूलाज में, अंडरस्टैंडिंग में, प्रैक्टिकल लिंकेज में जो गैप्स है, एज ए स्टूडेंट यू आइडेंटिफाई एंड फिल इट। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। ये वॉर जो है पूरा, ये जो गेम है, ये वॉर है, ये जो स्टडी है, ये जो ड्रीम है, ये कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के बिना नहीं आ सकता। पूरा सीए कोर्स, पूरा प्रोफेशन इस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड है कि वी हैव नॉलेज, वी हैव विजडम, एंड दैट नॉलेज, दैट विजडम वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रैक्टिकली फॉर आवर क्लाइंट्स इन फ्यूचर। चाहे हम जॉब में रहें, चाहे हम अपना प्रैक्टिस करें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर वो सब तभी हो पाएगा। स्टडी करते वक्त भी क्लैरिटी चाहिए, और पोस्ट स्टडी व्हेन वी सर्व टू आवर क्लाइंट तब भी क्लैरिटी चाहिए। तो जब क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस होता है तो हमारे पास ये सारा चीज़ें एज ए बाय प्रोडक्ट आती हैं। हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, टाइम सेव होता है हमारा, और हमारे राइट डायरेक्शन में काम करते हैं, हमारी एनर्जी सेव होती हैं। तो इट ऑलवेज फाइंड अ वे आउट। स्टडी करते वक्त भी ऐसे तरीके अपनाओ जिससे वी गेट क्लैरिटी। बी इन द राइट एनवायरनमेंट, be in the company of right faculties, right teachers, do group studies, ask questions, do revise multiple times, get clarity, but get this as early as possible, और उसी से कॉन्फिडेंस का जनरेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, अगर जो स्टूडेंट करेगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। एक और बात ये बहुत ज़रूरी है, कई बार हम लोगों को जैसे हमने बोला सपोर्ट सिस्टम कई बार उतना अवेलेबल नहीं होता है, तो वी नीड
काउंसलिंग एंड राइट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अब इस एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है किसी ने 15-20 साल पहले सीए कर लिया तो वो एक्सपर्ट होगा, क्योंकि वो इज आउटडेटेड, ही मे नॉट बी अ राइट गाइडेंस। तो टेक गाइडेंस फ्रॉम द पीपल दोज आर एक्सपर्ट इन करंट एनवायरनमेंट। उन टीचर्स से, आसपास के एनवायरनमेंट से ऐसे लोग ढूंढो जिन्होंने रिसेंटली सीए क्वालिफाई किया है, या कोई काउंसलर्स हैं, या जिन्होंने काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो बता सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट इन टुडेज सिनेरियो। 10 साल पहले के हालात हो सकता है अलग हों, आज के हालात अलग हैं, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या राइट गाइडेंस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, किन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारे को बड़ी हेल्प मिलती है और वी गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी, मोटिवेशन टू मूव अहेड इन लाइफ। So these are the 4 possible solutions if you can get in your environment, very good. We as an organization has tried to give all the 4 solutions under one roof. So let's discuss this one by one. हम लोग as a professional team, as a counseling team, as a educational team, कई तरह से स्टूडेंट्स की, सीए स्टूडेंट की हेल्प करते हैं उनको एक्सेल करने में, टू गेट देयर सक्सेस, to get success in their exams as well as thereafter. सबसे पहले एज ए स्टूडेंट एक ज़रूरत है स्टूडेंट्स को एक कम्युनिटी की। स्टूडेंट, उसके लिए हम लोगों ने सेल्फ स्टूडेंट क्लब करके एक फेसबुक पेज डेवलप किया है। स्टूडेंट्स उसको लाइक कर सकते हैं और सीए कम्युनिटी उसके ऊपर है। बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारी सेल्फ स्टडी की और ग्रुप स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज इसके ऊपर अवेलेबल हैं। तो इसका पार्ट बन सकते हैं। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट्स इजी अवेलेबल, और काफ़ी सारे ट्रेनर्स, काउंसलर्स इसके ऊपर गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। एक और है, हम लोगों ने एक और फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है devalleonline.com। ये devalleonline.com, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस, फ्री वीडियोस क्लासेस के अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टडी कर सकते हैं, अपने नॉलेज गैप्स को इसके थ्रू फिल कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जब वो स्टडीज़ पूरी कर लेता है या स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे टाइम उसके अंदर लगता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, उसको काफ़ी सारा कम्यूटिंग करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो उसके लिए एक ऑनलाइन एंड लाइव टीचिंग क्लासेस का एक न्यू मॉडल डेवलप किया गया है जिससे स्टूडेंट्स घर बैठे ही अच्छे सब्जेक्ट्स, अच्छे टीचर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर उन्होंने अपनी कोचिंग्स कंप्लीट कर भी ली हैं, जो उनके नॉलेज गैप्स हैं, वो नॉलेज गैप्स, स्पेसिफिक नॉलेज गैप्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट थ्रू लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस वो ले सकते हैं विद गुड टीचर्स। तो उसके लिए हम लोगों ने devalleon.com स्टूडेंट लॉगिन क्रिएट किया है। यू कम, गेट एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट। काफ़ी सारी काउंसलिंग एंड गाइडेंस के लिए एक वेबसाइट है shivsinghal.com, इसके ऊपर जा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स, बहुत सारे टिप्स इसके ऊपर दिए हैं, कैसे सीए कराया जा सकता है, कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है और समय समय पर फर्दर इन्फॉर्मेशन आती रहती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेबसाइट जो फ्रीली अवेलेबल है, काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर हैं। साथ साथ अगर किसी को पर्सनली मीट करना है तो हमारे देवालय सेंटर्स जो काफ़ी जगह हैं उन पर आप जा सकते हैं। काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, गाइडेंस and lot of information is available to support you at all levels. कोई पर्सनली बात करना चाहता है तो these are the numbers where you can speak personally, can get time of teachers, faculties, counselors. We are here ready to support you. Follow these simple rules, understand your problem, analyze your problem and resolve your problem. We are here with you in your support. Thank you very much.